और पिछले एक हफ्ते भर में स्टॉक एक जो है तो ऑटो स्टॉक, लेकिन उसकी बढ़ने की स्पीड रॉकेट से भी ज़्यादा है। रॉकेट से भी ज्यादा है? रॉकेट से भी ज़्यादा। ये कौन सा है? तो एक ऐसा ऑटो स्टॉक जो पिछले हफ्ते भर में 50% चल चुका है। 50? तो रॉकेट वाली स्पीड हुई ना। तो कौन सा है? बहुत फोर्स से बढ़ रहा है वो। गेस कोई किसी का अंदाजा लगा सकता है? एक बार जरा हमारे एक्सपर्ट्स का है, जरा पूछते हैं जनरल नॉलेज, इससे पहले कि विंडो जल्दी बना के दिखाया करूँ। ये सब गूगल करने लग जाते हैं, फिर ढूंढना चालू कर देते हैं। सवाल आया, जल्दी से पूछो। किसी को अंदाजा है कि कौन सा स्टॉक है ऑटो स्टॉक जो हफ्ते 10 दिन में 50% बढ़ गया है? कोई अंदाज देना चाहे? खैर बेचारे खाली सुमित जी को दिखा के क्यों, मतलब ऐसा सुमित जी पढ़ाई नहीं करते, आप प्रूव क्या करना चाहते हैं खाली उनको विंडो में दिखा के? जी हाँ जी, कुणाल जी। अनिल जी, फोर्स मोटर हिंट दे दिया था ना मैंने, हिंट दे दिया, इतने फोर्स से बढ़ने वाला है। तो ये फोर्स मोटर इतनी फोर्स से ऊपर क्यों जा रहा है, इसकी वजह और पूरा एक्शन बताने के लिए हमारे साथ हैं इस वक्त कुशल गुप्ता। गुप्ता जी बताइए। सर काफ़ी फोर्स के साथ ऑफ कोर्स यहाँ पर ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और बहुत ही शानदार जब इसके नंबर्स आए थे उसके बाद से लगातार इस काउंटर में तेज़ी आती हुई दिखी। इनफैक्ट एक दिन तो 20% का इसने ऊपरी सर्किट भी लगाया था, और ये इसलिए क्योंकि मैं इनके नंबर ऑफ यूनिट्स भी देख रहा था। आज इनके मई महीने के ऑटो बिक्री आंकड़े भी आते हुए दिखे थे, तो वहाँ पर भी काफ़ी शानदार प्रदर्शन हमें आता हुआ दिखा है। मंथली बिजनेस अपडेट के लिहाज से आप देखिए, वाई बेसिस पर डोमेस्टिक सेल्स 26% बढ़ी है। एंड सबसे शानदार और बेहतरीन बात इसमें यह है कि जो एक्सपोर्ट्स आंकड़ा है वो कंपनी का काफ़ी बेहतरीन आते हुए दिखा है। इनफैक्ट मैं हर साल जो मई महीने में इनके जो आंकड़े आए हैं 2019 से लेकर 2023 तक चेक किया है, तो प्री कोविड लेवल्स पर भी यहाँ पर मई 2023 में जो इनके अभी बिक्री आंकड़े आते हुए दिखे हैं, इसको इन्होंने बीट कर दिया है। डोमेस्टिक सेल्स वाइज 2154 यूनिट्स से यहाँ पर इस बारी ये बेचते हुए दिख रहे हैं, और पिछली बारी 2090 यूनिट्स 2019 में यानी कि प्री कोविड लेवल्स पर यहाँ पर इन्होंने बेचे हैं, तो उसको भी इस बारी मई महीने में डोमेस्टिक सेल्स के लिहाज से इसने पार कर दिया है। तो ये एक बड़ा अपडेट है, इस वजह से आज भी यहाँ पर ये फोकस में है। और अगर आप मंथ ऑन मंथ आधार पर एक्सपोर्ट्स देखेंगे तो वहाँ पर तो ऑलमोस्ट 196% तक की ग्रोथ आपको आती हुई दिखी है। इनफैक्ट कैलेंडर ईयर 2023 यानी कि जनवरी से लेकर अब तक भी आप देखिए तो सबसे हाईएस्ट एक्सपोर्ट आंकड़ा मई महीने में इन्होंने दर्ज किया है 491 यूनिट्स का। तो एक्सपोर्ट्स के लिहाज से चाहे आप डोमेस्टिक सेल्स के लिहाज से कंपनी बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही है, और इसी वजह से यहाँ पर जो लोगों का, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है क्लियर कट बढ़ता हुआ दिख रहा है, और स्टॉक प्राइस में एक्शन है। आमतौर पर थोड़ा लिक्विड कम होता है ये स्टॉक, लेकिन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। ऑटो स्टॉक्स में सभी जगह बेहतरीन तेजी होती दिख रही है। चोपड़ा साहब, राय आपकी चाहिए। कभी टाटा मोटर्स, तो कभी महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो कभी आयशर। लीडरशिप तो एक के बाद एक कहीं से आ रही है, और इस बीच में ये पीछे से ये फोर्स मोटर्स चुपचाप ऐसा निकल के आगे दिखा भी नहीं, दिखा ही नहीं, पता नहीं चला। ये तो कुशल नहीं बता दे, डिस्कस ही नहीं हुआ। कुणाल जी ने भी बताया थोड़ी, ये तो हमने पूछा तो कुणाल जी ने बोला है ना, पहले तो कुणाल जी ने भी नहीं बोला था। हाँ, तो चोपड़ा साहब जरा राय दीजिए अपनी। सर मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑटो में रैली हमें दिखी है, लेड बाय मारुति, लेड बाय महिंद्रा एंड महिंद्रा, लेड बाय आयशर, तो ये प्राइमरली इसलिए है कि अब एक्सपेक्टेशन ये हो रही है कि या तो इंटरेस्ट रेट स्टेबल रहेंगे, इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे। ये हमारी कई बार पहले भी चर्चा हुई है कि जो भी इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं अच्छा करें ऑटो, और उनके एक्सपेक्टेशन से भी कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ऑटो में, टू व्हीलर्स में, जैसे हीरो मोटोकॉर्प है या बजाज है, वो भी अपने टॉप पे कहीं चल रहे हैं। तो मॉनसून भी नॉर्मल एक्सपेक्टेड है, और मुझे लगता है ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स भी अच्छा करेंगे, क्योंकि अभी तो ऑटो स्टॉक्स चले हैं। ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में भी इसमें उनो मिंडा मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे वेरॉक इंजीनियरिंग बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा मदरसन सुमी है, वो भी एक बहुत अच्छा ऑटो एंसिलरी स्टॉक है। और तो कहीं ना कहीं ऑटो एंसिलरी स्पेस भी अच्छा लगता है। और जब ये अक्सर देखा जाता है, पहले लार्ज कैप टॉप आउट होते हैं, फिर मिड कैप चलते हैं, और अब हम देख रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप में बाहर है, और अच्छी कंपनीज जो हैं जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, प्रोडक्ट अच्छा है, वो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। तो फोर्स मोटर्स जनरली इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि बीएससी स्टॉक है सर, और हम लोग जनरली एनएससी स्टॉक्स पे फोकस करते हैं। ओके, तो चलिए, फोर्स मोटर्स पर चोपड़ा साहब का ज़्यादा फोकस नहीं है, बट हमें फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि 12% और 50% की मूव फोर्स मोटर्स में आपको आती हुई दिख गई एक हफ्ते में। जय, जरा एक बार चार्ट भी देखेंगे फोर्स मोटर्स के। आज भी 11-12% ऊपर है, 2125 के लेवल पर इस समय ट्रेड कर रहे हैं, 2140 हो गया अभी बात करते करते। क्या चल रहा है इसमें जय?
बिल्कुल दीप, मैं यही देख रहा था। मैं इतना ज़बरदस्त ब्रेकआउट ये स्टॉक में जो आया है दीप, तो इसमें हुआ ये है कि लास्ट लगभग मैं कहूँगा दीप, जब से ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है 11 नवंबर मैं कहूँगा कि 2021 से दीप, सो आज लगभग 1.5-2 साल हो गए ये एक रेंज में ट्रेड करता रहा। और ये रेंज जो रही फोर्स मोटर्स की वो लगभग 1700 रुपये से लेकर ऑन द लोअर साइड 1000 रुपये की रही थी। सो ये ब्रेकआउट ही बहुत ही बड़े रेंज का आया, 700 पॉइंट की जो रेंज बनी थी फोर्स मोटर्स की उसमें से ब्रेकआउट आया और ये कंफर्म हुआ अबाउट द लेवल्स ऑफ 1600 एंड देन फर्दर अबाउट 1700। तो जो 1750 के ऊपर जो ब्रेकआउट आया दीप, अब वो लेवल्स फिर से दिखने नहीं चाहिए। एंड अगर आप देखें तो लगभग लोअर साइड से देखें रेंज को तो लगभग 70% का जंप था दीप, राइट। तो अगर हम ब्रेकआउट लेवल से भी देखें अगर के 70% के आसपास का हमें अगर मूव देखने मिले दीप, सो लगभग इसके जो टारगेट्स निकल कर आते हैं 2800 से लेके 3000 तक के आते हैं। तो और भी जगह बची है इस स्टॉक में, इसीलिए इतनी तेज़ी से चला है।